जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जिसमें पोर्शन आ रहा है वो है फिजियोलॉजी के मतलब कि कोई एनिमल क्यों इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट वो करता है तो अग्रेसिव क्यों इतना होता है। तो उसमें वो है जी एग्रेशंस एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये आपने वैसे पहले भी हमने जब मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर में पढ़ा था हार्मोनल कॉज में, तो वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था कि कोई मेल कितना अग्रेसिव होगा उसकी डिपेंड करता है उसके हार्मोनल सर्च के ऊपर, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कहते हैं कि ये जनाब एक एग्जांपल हमने देखी है। इन द मेल स्पाइनी लेजर्ड सीजनल चेंज इन द टेस्टोस्टेरोन इज ऑब्जर्व्ड। सीजनल चेंज उसमें देखते हैं। इन द विंटर सर्दियों में द टेस्टोस्टेरोन लेवल आर लो एंड टेरिटोरियल डिफेंस इज द लेथर्जिक एट बेस्ट। यानी जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, उसका वो कॉन्फ्लिक्ट करना, उसका वो टेरिटरी को डिफेंड करना वो भी कम हो जाएगा। एंड व्हेन मेल आर इम्प्लांटेड विद टेस्टोस्टेरोन, जब इसको इम्प्लांट किया जाता है, जब इसको इंसर्ट किया जाता है, चाहे वो सर्दियाँ हों, इन विंटर दे बिकम वेरी एग्रेसिव। तो ये किसकी वजह से एग्रेसिव हो गया? टेस्टोस्टेरोन की इंसर्ट करने की वजह से। ठीक है, ये एग्जांपल आपने उधर भी पढ़ी हुई हैं, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में भी। उसके अलावा बीएससी की बुक में आप देखें ना हार्मोनल कंट्रोल में, तो चिंपैंजी की भी एग्जांपल लिखी हुई हैं कि जिसमें वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो ये पढ़ लेना आप इसको। आगे जनाब देखें, अगला जिसका हिस्सा है इसमें वो आपको नर्वस सिस्टम का वो सारा बता रहा है कि डोपामीन और सेरोटोनिन के हवाले से भी बात करेगा इस पर। कहते हैं कि ज़ाहिर बात है, जब कोई एनिमल, ये थोड़ा मैकेनिज्म पे अब चला गया कि कोई एनिमल जब एग्रेसिव होता है तो वो कैसे होता है। वो पहले देखता है उसका कोई इंट्रूडर आ रहा है, सेंसरी परसेप्शंस होती हैं, फिर ब्रेन में वो मैसेज आता है, ब्रेन एनालाइज करता है, उसके बाद ब्रेन फिर हार्मोन्स को मोटिवेट करता है। ठीक है ना, द ब्रेन नॉट ओनली रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन बट आल्सो प्रोड्यूस देम। वो फिर आपने वो सारा एंडोक्रिनोलॉजी का हमने पोर्शन देखा था, ये सारा उसी के मुताबिक आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपने बेशक कुछ बातें वहाँ से भी ऐड करें। उसके बाद ये देखें, कहते हैं कि द इंटेंस रिसर्च शोज दैट रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रेस अग्रेशन एंड डोमिनेंस। ठीक है जी, देखें कोई भी एनिमल जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक तो डोमिनेंट हो गया, जो डोमिनेंट नहीं हुआ वो बेचारा किस में चला जाएगा? स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। विच आर नो बिगिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरोकेमिकल एंड हार्मोनल कॉजेज। ठीक है, इसमें ये 1-2 पॉइंट देखें ज़रा। Aggression and stress are linked by the neurotransmitter called serotonin and by the hormone called glucocorticoid। ये दो काजेज आप बता रहा आपको टेस्टोस्टेरोन के अलावा। एक का नाम है सेरोटोनिन और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ये जो आपके एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये ज़रा कोरियोग्राफी जो हुई है इसको ज़रा आप समझिए। इसके नीचे लिखा हुआ है, ये 7 पैराग्राफ इसी का एक्सप्लेन करता है। कहता है कि दो इंडिविजुअल आपस में कॉन्फ्लिक्ट के लिए आए हैं, तो शुरू में क्या होता है? शुरू में उसकी बॉडी में ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होते हैं। और आपने पढ़ा है फिजियोलॉजी में, इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, उसकी जो डाइजेशन है, इन तमाम फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है। ठीक हो गया। अब जब उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब उसके सामने आता है, तो उसका वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला पॉइंट आपने इसमें लिखना है कि वो जनाब सामने आते हैं, उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उसकी फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीदिंग इंक्रीज़ होती है, उसकी स्वेटिंग होती है। ये देखें ना कि द डोमिनेंट इंडिविजुअल बिहेव अग्रेसिवली ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, बोथ डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल दोनों में क्या होगा कि शो द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो दोनों के नतीजे में ये कॉर्टी का मतलब, कॉर्ट का मतलब है कॉर्टिकोस्टेरोन यानी ग्लूकोकॉर्टिकाइड, और सीरोटोनिन, ये दोनों का लेवल बढ़ता है। लेकिन इंट्रैक्शन के बाद क्रोनिक इंक्रीज इन द सीरोटोनिन एंड सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जबकि जो ग्लूकोकॉर्टिकाइड है उसका लेवल कम हो जाता है अग्रेशन के दौरान। ठीक है ना, जब वो इसमें हो गया, इंट्रैक्शन उनका ख़त्म हो गया, उनका जो फाइट कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगी, तो उनका ग्लूकोकॉर्टिकाइड का लेवल डाउन हो जाता है। जी, तो ठीक हो गया जी। ये आपको दो चीज़ों का पता चल गया कि फर्स्ट लेवल पे क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकाइड का लेवल इंक्रीज होगा, सेरोटोनिन का लेवल कम होगा और डोपामिन का लेवल भी कम होगा। जब दोनों आपस में आमने सामने होंगे उस वक़्त भी इनका लेवल हाई लेवल पे चला जाएगा। लेकिन आफ्टर फाइट क्या होगा, सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकाइड का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है वो जो उसका स्ट्रेस कंडीशन है उसमें उसके लिए जो हार्मोन जो इस्तेमाल होगा न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या है? सेरोटोनिन और डोपामीन।